सही प्यारे मित्रों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज इतिहास का जो वीडियो है, इसमें हम ज़्यादा विस्तृत तो नहीं पर संक्षिप्त रूप से कुछ चर्चा करेंगे। रोमन यूनानी लेखक विदेशी यात्रियों से मिलने वाली कुछ जानकारी है, जो कि अक्सर परीक्षा एग्ज़ाम में पूछी जाती है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, उसमें इस प्रकार की जानकारी जरूर पूछी जाती है। चलिए चलते हैं आज के इन विज्ञान को या आविष्कार को या बोल सकते हैं इन लेखकों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नाम आता है टॉलमी का। टॉलमी की यूनानी खगोलविद था और यह भूगोलवेत्ता था। इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वो अल्मजीती से समकालीन है और इसमें ये क्या है, ये खगोल विज्ञान का ज्ञाता था। अर्थात खगोल का मतलब होता है ये जो आकाशीय पिंड हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, इनके बारे में इसकी जानकारी काफ़ी अच्छी थी। और इसने काफ़ी सारे काम ऐसे किए थे जो कि काफ़ी उस समय प्रसिद्ध हुआ करते थे। अरस्तु के सामने इन्होंने अपने विचार रखे थे और इसने भूकेंद्रीय सिद्धांत इसने इन्हें प्रस्तुत किया था सबसे पहले, ऐसा माना जाता है टॉलमी ने। इसके बाद देखते हैं अगला जो वैज्ञानिक है, ये गलत लिखा हुआ है, इसे आप समझिए। जो ये है ना, डायोनीसियस है, डायोनीसियस नहीं है, इसका नाम है डायोनीसियस, 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 ठीक है ना, डायोनीसियस, इसका नाम डायोनीसियस है। और ये जो डायोनीसियस है, ये मिस्र का राजा था। टॉलमी, टामी नहीं, टॉलमी, मिस्र का राजा था टॉलमी। टॉलमी के राज दरबार में ये आया हुआ था। टॉलमी ऐसे लिखते हैं, टॉलमी। ये टॉलमी जो था, डायोनियस मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस के, फिलाइदोस नहीं, फिलाडेल्फस, टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत था ये, और ये अशोक के राज दरबार में आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये है टॉलमी फिलाडेल्फस, ये चित्र है उसका, टॉलमी फिलाडेल्फस का। इसके बाद मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की बात करें तो ये 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक रहा। ये यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यूनानी सामंत सेलुकस निकेटर का एक साथ में रहा करता था। उसी का दरबारी हुआ करता था, राजदूत हुआ करता था ये उसी का। तो यह आया था और इसने राज विस्तार की इच्छा से जब 305 ईसा पूर्व में जब सेलुकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन इसे संधि करने पर मजबूर होना पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के कारण। और मेगास्थनीज नाम का एक राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये छोड़ गया था और कई सालों तक चंद्रगुप्त के दरबार में ये रहा और उन्होंने भारत में जो कुछ देखा उसी के आधार पर इसने एक किताब लिखी। बहुत ही ज़्यादा फेमस किताब है और कई बार उनसे क्वेश्चन आते हैं कि उस किताब का नाम क्या है, तो उस किताब का नाम है इंडिका। इंडिका नाम की किताब थी। और आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो इंडिका है, इसकी हमें ये पूरी जो किताब जो मिली है ना, पूरी सही कंडीशन में तो नहीं मिली, कुछ भाग इसके नष्ट हो चुके थे, हमें कुछ ही भारत में ये प्राप्त हुई है। तो इंडिका नाम की किताब थी। इसमें वो लिखता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है और ये नगर गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। इसकी लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 2.25 मील है। नगर के चारों तरफ एक दीवार है जिसमें 64 द्वार हैं और 570 दुर्ग बने हुए हैं। नगर में अधिकांश मकान लकड़ी के बने हुए होते थे। यहाँ तक इसने एक वर्णन और किया था, मैं आपको जानकारी के लिए बताऊँ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो किला था या जो महल था वो भी लकड़ी का बना हुआ था। इस प्रकार से ये बात है। देखिए, ये जो है, ये है, आगे बता रहा हूँ, सिकंदर की बात करते हैं। सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये मकदूनिया यानी जो ग्रीक में पड़ता है उसका राजा था। वह अलेक्जेंडर सेकंड और अलेक्जेंडर सेकंड के नाम से इसको भी जाना जाता है। इतिहास में यह कुशल और यशस्वी सेनापतियों में एक माना जाता है। जब उसकी मृत्यु हो रही थी, जब अपनी मृत्यु तक वह उन सभी भूमि में से लगभग आधी भूमि जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों को थी। सत्य बात यह है कि वह पृथ्वी का मात्र 15% भाग ही जीत पाया था। अपने साथियों जो उसके साथ आए थे, वो युद्ध लड़ते लड़ते इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अब आगे युद्ध लड़ने का साहस नहीं बचा था, कह सकते हैं ऐसा। अपने कार्यकाल में ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, बैक्ट्रिया,
गाजा, भारत में पंजाब के प्रदेश तक इसने विजय प्राप्त की थी, लेकिन बाद में वो मगध की विशाल सेना से सामना ना करके लौट गया था। ऐसा माना जाता है कि जो एक क्षेत्र बताया गया है वो गांधार और पौरव राष्ट्र नहीं थे उस समय। उस समय फारसी साम्राज्य के अंग थे, और फारसी साम्राज्य सिकंदर के अपने साम्राज्य से कोई 40 गुना बड़ा था। फारसी में उसे सिकंदर मकदूनी यानी मैसेडोनिया का अलेक्जेंडर कहा जाता था, और हिंदी में अलक्षेंद्र कहा गया है इसको, सिकंदर को। ठीक है, ये सिकंदर है। देखिए, इसे पोरस जो राजा था, पंजाब का एक छोटा सा राजा था पोरस ने अपनी बहादुरी से इसको, समझ लीजिए कि एक प्रकार से इसको बड़ा ही अचंभित करके रख दिया था। भले ही वो युद्ध हार गया था, लेकिन हार कर भी वो युद्ध जीत गया था। तो पोरस के सामने ये नतमस्तक हो गया था। हेरोडोट्स इसे इतिहास का पिता कहते हैं। ये जो पिक्चर है वो हेरोडोट्स की है। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी के भारत फारस यानी जो वर्तमान में ईरान है इसका संबंध का वर्णन किया है। इसका विवरण, लेकिन एक बात है कि इसका विवरण जो था वो अनुश्रुतियों या फिर अफवाहों पर आधारित था, इसलिए इसका ज़्यादा विश्वसनीय विवरण नहीं मिलता है हमें। ये हेरोडोट्स, ये मूर्ति है हेरोडोट्स की। ठीक है, हेरोड्स है। टेसियस और हेरोडोट्स यूनान के रोम के प्राचीन लेखकों में से एक हैं। टेसियस ईरानी राजवैद्य था। इसने भारत के विषय में जो जानकारी थी वो ईरान के अधिकारियों से प्राप्त की हुई थी। ये हेरोड्स की मूर्ति है। आशा करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और अपने कमेंट करने ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।